नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हैं एक यहाँ पे कैफ़े का ओपनिंग है और एक कैफ़े में किस तरह की फैसिलिटी है और यहाँ जो जिसके ओनर हैं और दिमाग में उनके कैसे आया कि एक साउथ बाईपास में इस तरह का यहाँ पे कैफ़े ओपन किया जाए, उसको लेके हम जानकारी लेंगे। आइए चलते हैं। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल। यहाँ पे जैसे एक तरह से एक स्विमिंग पूल कैफ़े बहुत सारा यहाँ पे एक इवेंट के लिए यहाँ पे क्रिएट किया है और एक तरह से पहले से है। यहाँ क्या क्या फैसिलिटी और इनके एक डॉक्टरी पेशे से हट के एक काम किया है, तो इनसे जानते हैं कैसे ये दिमाग में आया। डॉक्टर साहब, पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू। अब मैं बल्कि आप लोगों का स्वागत करूंगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और हमारे स्कूल पे आने का सौभाग्य दिया हम लोगों को। डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टरी पेशे से हट के ये एक तरह से यूनिक से अलग से चीज़ बनाई आपने, कैसे दिमाग में आया? देखिए, ये तो एक तो स्विमिंग पूल बनाना हमारा बहुत पहले से, क्योंकि मेरे बच्चों को स्विमिंग आती है, बेटी मेरी नेशनल लेवल तक गई हुई है, बेटे को भी आती है और हमारी पूरी फैमिली में ना वाइफ को भी और हमको भी एक दो हमारे को खास मित्र हैं, तो सबको ये था कि एक स्विमिंग पूल अपना होना चाहिए। अपने स्विमिंग पूल में क्या होता है, सबसे बड़ी कमी होती है कि छोटा रहता है वो। हमको लगा बड़ा पूल बनाएंगे तो फिर उसको भाई हमारे बाकी पब्लिक क्यों ना इस्तेमाल कर पाए, तो वो धीरे धीरे करते करते ये कंसेप्ट बन गया। और पूल के साथ साथ एडिशनल ये जब आदमी करके आता है पूल से, उसको ज़रूर कुछ ना कुछ भूख प्यास लगती है, तो उसके लिए हमने रेस्टोरेंट और कैफ़े का फैसिलिटी दी है। साथ में कई बार होता है कि भाई आज स्विमिंग करने की इच्छा नहीं है, आप टी टेबल टेनिस खोल ले, पूल टेबल पे वो खेल लीजिए, कुछ और हम छोटी मोटी गेम्स और ऐड कर लेंगे बच्चों के लिए, जैसे होती हैं कैरम वगैरह रख देंगे और वो कौन सी होती है, एक स्काई हॉकी होती है, इस तरह की गेम्स और ऐड कर देंगे ताकि कोई भी साथ में जो अकम्पनिस्ट हो वो भी फील ना करे आउट ऑफ द प्लेस। जो कर रहे हैं उनको भी किसी दिन लगे कि हाँ भैया स्विमिंग का मन कम है या बीच में करके बाहर आ गए, तो वो भी बाकी चीज़ों को एंजॉय कर सके। जैसे आपने साउथ बाईपास में बनाया है, जो ऑन रोड लोग होते हैं, पब्लिक होते हैं, उनको लिए भी ये आ सकते हैं, या कुछ आपने कैटेगरी बनाई है यहाँ ये क्लब से जुड़ेंगे उन लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा, क्या है इसका? इसका मेन पर्पज़ वैसे तो देखिए पब्लिक के लिए है, लेकिन इसमें हम ये चाहेंगे जैसे कोई भी चीज़ है, टेबल टेनिस है या स्विमिंग पूल है या पूल टेबल है, अब ज़्यादातर लोगों को ये थोड़ा आता, मतलब कि प्रैक्टिस नहीं होती है या उस चीज़ से आउट ऑफ टच होते हैं, जैसे स्विमिंग ही है। इसमें अगर कोई बंदा 1 या 2 दिन के लिए आता जाता आएगा तो वो जस्ट लाइक वेस्टेज ही है, वो जस्ट पानी में नहाने आ रहा है, जो कि एक स्विमिंग पूल के लिए एक अच्छी बात नहीं है। इसमें अगर कोई चाहता है कि प्रॉपर स्विमिंग करना सीखे, उसको मेंबरशिप लेनी चाहिए। 1 या 2 महीने में उसको स्विमिंग करनी एक लेवल तक आ जाती है, उसके बाद वो अपने आप प्रैक्टिस करके कैसे भी करे आगे वो अपना उसको मैनेज कर सकते हैं और उसमें अपना टाइमिंग वगैरह या अपना स्ट्रगल करेंगे तो वो अपना और आगे जा सकते हैं। इसी तरह पूल टेबल और टेबल टेनिस की है, जिनको आती होती है वो ही कर पाएंगे और वो यूजुअली मेंबरशिप लेते ही हैं। तो एक कहने का मतलब कि मेंबरशिप के लिए आप लोगों ने प्लानिंग की है, जो मेंबर बनेंगे उन लोगों के विद फैमिली ये कार्यक्रम रहेगा यहाँ पे? उनके लिए रहेगा। बाकी अगर कोई एकदम से जैसे किसी का 1 या 2 दिन के लिए भी आता है, कोई करना चाहता है, बाहर से आया है, तो वो भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि उनको मनाही है, पर उनके लिए अगर मेंबर्स ऑलरेडी आए हुए हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत रहती है कि भाई ऑलरेडी मेंबर्स हैं, आप लोगों को हम इस वक्त नहीं दे पाएंगे। जैसे स्विमिंग के टाइम शाम को 5 से 9 होते हैं और 7 से 9 फैमिली टाइम होता है, उस वक्त जनरल पब्लिक का हम एंटरटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे स्विमिंग पूल आपने बनाए और इस तरह का आपने कैफ़े भी बनाए हैं, लंच डिनर का भी आप व्यवस्था बनाए, उसके साथ साथ पार्टी हॉल का भी आगे प्लानिंग है कुछ इस टाइप से बनाने का? देखिए, पार्टी हॉल का ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक कवर्ड एरिया बनाने की है। अभी पूल साइड के लिए जगह काफ़ी है, 50% के लिए हम यहाँ पे आराम से अरेंज कर सकते हैं। पूल साइड के जहाँ हम खड़े हैं ये एरिया भी हमारे इसी की पूल साइड का ही है और पूल के साइड में भी जगह इतनी है कि हम पूल साइड, जैसे अभी तो थोड़ी सी कह लीजिए गर्मी है, आने वाले 15-20 दिनों में थोड़ा मौसम ठीक होगा तो जैसे पूल का टाइमिंग ख़त्म होता है 9 बजे, उसके बाद पूल साइड पे हम डिनर भी प्रोवाइड कर सकते हैं और पूल साइड पार्टी भी दे सकते हैं। जैसे मेंबर बनने के लिए कोई फ़ीस निर्धारित किए गए आपने कि हाँ इतने फ़ीस हम लोग सालाना लेंगे या मंथली ये लेंगे, कुछ इस टाइप? हाँ, ऐसे जैसे हमने स्विमिंग पूल का रखा हुआ है 3,500 रुपये पर मंथ है पर पर्सन, लेकिन इसमें अलग अलग पैकेजेज हैं। जैसे कोई फैमिली का आते हैं लोग, अगर वो 4 मेंबर हैं तो उनके 3 के ही लगेंगे, जो 4th मेंबर उसमें कम हो जाएगा। ऐसे 2 महीने के या 3 महीने के लेंगे तो उनके पैसे उनके हिसाब से कम करते हैं हम। जैसे जैसे और पूरे में उधर टीटी भी लेंगे या पूल टेबल भी लेंगे, पूरा पैकेज लेते हैं तो उसमें अलग हमारी वो है। जैसे अगर टेबल टेनिस अलग लेते हैं, अलग से 4 बंदों के लिए वो 3,000 रुपये पर मंथ है।
लेकिन अगर वो पैकेज में आएंगे तो उनका वो कम हो जाएगा। वो थोड़ा हमको देखना पड़ेगा कितने लोग हैं और कितने टाइम के लिए ले रहे हैं। तो पैकेजेस समझ लीजिए भाई, आप जैसे 1 मंथ की जगह 2 मंथ का जाएंगे, 3 मंथ जाएंगे, तो वो आपको एडवांटेज भी मिलेगा और आप लॉन्ग टर्म के लिए एंजॉय भी कर सकते हैं उतने में ही। अभी हमारे साथ डॉक्टर खेड़ा हैं, जो स्विमिंग पूल यहाँ जो एक तरह से प्रस्थान बनाया है, इसी से रिलेटेड हम कुछ सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर संदीप भी आपके मित्र हैं, मित्र मंडली मिल के एक आपने प्लेस ऐसा चूज़ किया, दिमाग में कैसे आए कि कुछ ऐसा होना चाहिए? हम हिसार में एक बहुत बढ़िया क्लब के लिए काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, तो उसका बैठे बैठे एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना, कई बार हम जिंदल क्लब गए, कई बार कई और क्लब गए, तो लेकिन ये था कि इससे बढ़िया चीज़ होनी चाहिए, मतलब शहर के वासियों के लिए ऐसी चीज़ जो बिल्कुल हाइजीनिक हो, बिल्कुल इजीली अप्रोच हो। तो उस विचार को लेके ये डॉक्टर संदीप के साथ बैठ के हमारा विचार बना कि इस तरह से ये चीज़ बनाई जाए। तो आप जैसे आपके फ्रेंड भी है, बहुत जानने वाले लोग हैं, उनको क्या कहना चाहोगे इस क्लब के लिए? कुछ ऐसा संदेश क्या देना चाहेंगे? एनी टाइम, मतलब आप सब, आपका वेलकम है। और स्विमिंग पूल की जो बनती है मेंबरशिप, वो कभी भी आके ले सकते हैं। और रेस्टोरेंट टोटल खुला है रात को 10-11 बजे तक, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, और मैं चाहूँगा कि सब एक बार ज़रूर विज़िट करें, और ये सब पूरी जनता के लिए है। तो जैसे कि स्विमिंग पूल की आपने बात की कि कॉस्ट्यूम यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और कोच भी आपके सिखाने के लिए होंगे, या कैसा क्या रहेगा? यहाँ पर स्विमिंग के लिए कोच भी हैं, और वो वेल ट्रेंड कोच है और वेरी एक्सपीरियंस्ड, मेरा ख्याल है 15-20-25 साल एक्सपीरियंस है उनको। और कॉस्ट्यूम अवेलेबल है ऑन सेल, कॉस्ट्यूम मिलेगा जब भी किसी को विदाउट कॉस्ट्यूम आते हैं। कई बार है ना, चलते हुए रास्ते में आते हुए लोगों का दिल कर जाता है कि यार हमने स्विमिंग करनी है, तो उनके लिए कॉस्ट्यूम अवेलेबल है। तो कहने का मतलब कि मेंबरशिप के अलावा भी आप लोग जो ऑन रोड लोग जाते आते हैं, उन लोगों के लिए भी ये सुविधाएं प्रदान करते हैं? अगर वो फैमिली के साथ आते हैं, फैमिली के बेसिकली हमारा मेन पर्पज़ है कि फैमिली ही यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।